हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। कल हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया था। आज हम अपना टेंस के टॉपिक में बिल्कुल लास्ट वाला टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा टेंस का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट और लास्ट टेंस है ये हमारा। ठीक है, इसे देखते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का आने वाले समय में लगातार होना पाया जाता है। कार्य जब से भी शुरू हुआ होता है, समय दिया होता है। अब देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी सेम पहचान थी कि वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? फिर इन दोनों में जो है डिफरेंस ये हुआ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आपका कार्य जब से भी शुरू हुआ होता है, समय नहीं दिया होता। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य जब से भी शुरू हुआ होता है, समय दिया होता है, मतलब टाइम दिया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यह लड़का कल से स्कूल जा रहा होगा। अब देखिए, इसमें टाइम आ रहा है और लास्ट में आ रहा है रहा होगा, जिससे हमें समझ में आ गया कि ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस के साथ इसमें टाइम भी दे रखा है, यानी कि कल से, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, चलिए एक नोट देखते हैं। नोट नंबर 1। देखिए, वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि सेम पहचान किसकी होती है, हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी होती है, वही पहचान हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की होती है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम दे रखा होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारे टाइम नहीं दे रखा होता, टाइम मेंशन नहीं होता। वही चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, कार्य जब से शुरू हुआ होता है, इसमें समय दिया होता है, उसमें टाइम नहीं दे रखा होता। चलिए आते हैं अपने रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1 है हमारा अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव में साधारण वाक्य। कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया आप लोगों को पता ही क्या होता है? सहायक क्रिया मीन्स आपकी हेल्पिंग वर्ब। सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आई और वी के साथ शैल हैव बीन और अन्य सभी कर्ता के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करके वह मुख्य क्रिया में आईएनजी तथा से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे। कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन और अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन तथा मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर और से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को अब बनाते हैं। अब कहाँ हमारा सिंस लगेगा, कहाँ हमारा फॉर लगेगा, ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत अच्छे से समझाया है विद रूल कि सिंस कहाँ हम यूज़ करते हैं और फॉर कहाँ हम यूज़ करते हैं। आप लोगों ने वो वाली वीडियो ना देख रखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं और ये अच्छे से समझ सकते हैं कि सिंस कहाँ हम यूज़ करेंगे और फॉर कहाँ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे 5 वर्ष से उस नगर में रह रहे होंगे। अब देखिए 5 वर्ष से, ठीक है, टाइम आ गया प्लस रह रहे होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे वे है, वे की इंग्लिश हो गई दे के साथ हमने लगा दिया विल हैव बीन। ठीक है, दे विल हैव बीन लिविंग, मेन वर्ब प्लस आईएनजी लग गया, लिविंग इन दैट सिटी फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स आ रहा है, 5 वर्ष आ रहा है, तो उससे पहले हमने लगा दिया फॉर, क्योंकि हमारा अनिश्चित वक्त है, अनिश्चित टाइम है। ठीक है, अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ कर लिया? फॉर यूज़ कर लिया। आई होप समझ में आ रहा हो। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल नॉट हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया में आईएनजी व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे ध्यान से। कर्ता आई और वी के साथ शैल नॉट हैव बीन और अन्य सभी कर्ता के साथ
विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाकर व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर लगाकर वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। अब देखिए नहीं आ गया, ठीक है, नहीं, और फिर कब से आ रहा है, टाइम दे रखा है सुबह से, रहा होगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया आपका, प्लस आपका टाइम भी दे रखा है, तो ठीक है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, वह की इंग्लिश लगा दी हमने ही के साथ हमने पुट कर दिया हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ये हो गया आपका लर्निंग। फिर बाकी का बचा हुआ सेंटेंस आ गया हिज लेसन, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, कब से, सुबह से, इसके लिए हमने लगा दिया सिंस और सुबह की लग गई मॉर्निंग। एक बार और देखेंगे समझेंगे, वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। आई होप समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट मीन्स आपका प्रश्नवाचक, ठीक है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इनकी जगह पर सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर हैव बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और समझेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते, इनकी जगह पे लगाते हैं हम विल या शैल अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब अगर आई और वी हो तो हम पुट करेंगे शैल, और आई और वी के अलावा अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो तो हम पुट करेंगे विल, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे अपना कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या राधा 2 बजे से टीवी देख रही होगी? क्या राधा 2 बजे से टीवी देख रही होगी? अब देखिए क्या सबसे पहले आ गया, तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे विल या शैल अपने कर्ता के अकॉर्डिंग। और कर्ता क्या है हमारा, कर्ता यानी सब्जेक्ट है हमारा राधा, तो हम क्या लगा देंगे, राधा के अकॉर्डिंग विल लगा देंगे। उसके बाद हम अपना रख देंगे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर आ जाएगा आपका मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर बाकी का बचा हुआ पार्ट, और सिंस या फॉर रख के हम क्या लगा देते हैं, अपना टाइम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया क्या राधा 2 बजे से टीवी देख रही होगी? विल राधा हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। विल राधा हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4, इंटेरोगेटिव सेकंड। अब देखिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हमारा जो क्वेश्चन वर्ड थे वो वाक्य के शुरू में आ रहे थे, और इंटेरोगेटिव सेकंड में हमारे क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वाक्य के बीच में आते हैं। यही इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। चलिए रूल पढ़ते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर हैव बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे ध्यान से और समझेंगे। जब क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द हमारे वाक्य के बीच में आते हैं तो हम इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। फिर विल या शैल कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार मतलब अगर आई और वी हो तो शैल, और आई और वी के अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट हो तो लग जाएगा हमारा विल, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर बाकी आपका जो भी बचा पार्ट वो, और से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का यूज़ करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिताजी 10 वर्ष से इस स्कूल में क्यों पढ़ा रहे होंगे? अब देखिए क्यों आ गया, प्रश्नवाचक शब्द आपके बीच में आ गया तो हम इसे सबसे पहले ले आएंगे। क्यों की हो गई वाई, ठीक है। वाई अब हमारा सब्जेक्ट क्या है,
सब्जेक्ट है मेरे पिताजी, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, इसके अकॉर्डिंग हमने लगा दिया विल। ठीक है, फिर आपका जो होगा कर्ता आ जाएगा। ठीक है, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट मेरे पिताजी यानी माय फादर, उसके बाद आपका हैव बीन, फिर मेन वर्ब प्लस ing यानी टीचिंग, कहाँ पढ़ा रहे, इस स्कूल में। ठीक है, इन दिस स्कूल फॉर 10 years। तो ये क्या बन गया पूरा सेंटेंस आपका, ये बन गया मेरे पिताजी 10 वर्ष से इस स्कूल में क्यों पढ़ा रहे होंगे, वाई विल माई फादर हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। आई होप समझ में आ रहा हो। और बाकी जो आज आपके आज आपके जो टेंस हैं वो कंप्लीट होते हैं, पूरे टेंस आपके 12 टेंस कंप्लीट होते हैं। कल जो इन टेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।